देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है आईईटी। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम जानते हैं आईईटी सब्जेक्ट है क्या। देखिए, आईईटी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर। मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आईईटी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का मीन्स हो गया ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंडस्ट्री में मेनली तौर पर यूज होते हैं। और ट्रांसड्यूसर क्या होता है? देखिए, ट्रांसड्यूसर ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी की ऊर्जा में बदलती है। जैसे देखिए, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो बदलती है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इनका उपयोग जो है किसी भौतिक राशि को मापने में या उनको डिस्प्ले करने में किया जाता है। जैसे देखिए, एक ट्रांसड्यूसर है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी एंट्री की है तो ये किस फॉर्म में बदलेगी? किसी अनदर एनर्जी फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रिकल में बदले या फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज करे। यानी ट्रांसड्यूसर का मेनली काम यही है कि एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलना। तो इस सब्जेक्ट में हम ऐसे ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग किसमें होता है? इंडस्ट्री में। अब देखिए, इंडस्ट्री में हमको कैसे डिवाइस का उपयोग करना है। आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होगा, हमेशा हाई पावर और हाई वोल्टेज का ही ज़रूरत पड़ेगा। जैसे देखिए, थायरिस्टर, इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है थायरिस्टर। देखिए, इंडस्ट्री में थायरिस्टर का उपयोग ही क्यों मेनली होता है? जैसे हम सभी लोग जानते हैं इंडस्ट्री में हाई पावर एंड हाई वोल्टेज पर काम करने वाले डिवाइस की आवश्यकता होगी। जैसे आप घर में देख के होंगे, घर में हमारा कम वोल्टेज की डिवाइस की आवश्यकता होती है, उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन थायरिस्टर जो होता है ये लगभग 4500 वोल्ट या 6000 एम्पियर तक के सप्लाई पर काम कर सकता है। यानी कि इंडस्ट्री में हमको किसका ज़रूरत पड़ेगा? थायरिस्टर का। जहाँ पे हमको करंट और वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम थायरिस्टर का उपयोग करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में? डायोड। डायोड क्या होता था? कम वोल्टेज के डिवाइस या कम करंट पर काम किया जाता था। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? थायरिस्टर, जिससे हमको हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर के डिवाइस पे हमको काम करना रहेगा। इनकी स्विचिंग स्पीड थायरिस्टर की बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए इंडस्ट्री में इनका मेनली तौर पर यूज किया जाता है। और फोर्थ इसका पॉइंट है कि यह सालों सालों तक ख़राब नहीं होता है। जैसे 10 साल 20 साल तक यह ख़राब नहीं होगा। तो इंडस्ट्री में हमको ज़्यादा फॉल्ट की ज़रूरत इससे नहीं पड़ती है, इसलिए हम थायरिस्टर का मेनली यूज कहाँ करते हैं? इंडस्ट्री में। और हम लोगों को पॉलिटेक्निक में इंडस्ट्री में ही पढ़ना है। जैसे हम लोग कहीं भी जाएंगे जॉब करने इंडस्ट्री में या कहीं, तो उसमें हमको इंडस्ट्री में यूज होने वाले इक्विपमेंट के बारे में ही पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं थायरिस्टर। देखिए, थायरिस्टर एक फैमिली होती है डायोड की, और थायरिस्टर की फैमिली का एक पार्ट है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये जो क्या होता है, PN लेयर से ही बना होता है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? डायोड, जिसमें कोई केवल 2 जंक्शन होते थे, P और N, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। लेकिन थायरिस्टर में हमारा P और N पदार्थ की 4 परतें होती हैं और इसमें 3 PN जंक्शन बनते हैं। आगे हम फिगर में देखेंगे। और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड, कैथोड और दूसरा गेट। डायोड में क्या होता था? केवल 2 टर्मिनल, एक एनोड दूसरा कैथोड। लेकिन इसमें 3 टर्मिनल के, एक एनोड, एक कैथोड और एक गेट। गेट वह टर्मिनल होता है जो कैथोड के पास वाले P टाइप के रीजन से जुड़ा हुआ होता है। डायोड यूनिडायरेक्शनल होता था और एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता था। ये भी यूनिडायरेक्शनल ही है और एक ही दिशा में करंट को फ्लो करेगा। और यह एक बाइस्टेबल स्विच की तरह ही कार्य करता है जैसे डायोड करता था। लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई करंट की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम थायरिस्टर के SCR का यूज करते हैं। देखिए, ये है आपका थायरिस्टर का सिंबल। PN जंक्शन में क्या होता था? उसका सिंबल इस तरीके से होता था, इसमें एनोड और कैथोड केवल रहते थे। लेकिन इसमें एक क्या लगा होगा? गेट। गेट क्या करता है? थायरिस्टर में बहने वाली करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे देखिए, डायोड में केवल ये 2 PN जंक्शन होते थे, एक जंक्शन फॉर्म होता था यहाँ और एनोड और कैथोड से जुड़ा होता था। लेकिन इसमें PN 4 टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल लगे हुए हैं और इसमें कितने जंक्शन फॉर्म होंगे? 3, J1 J2 J3। यहाँ से कैथोड के पास वाले फी क्षेत्र से कौन जुड़ा रहेगा? गेट। इधर P से एनोड, इधर N से कैथोड। ये थायरिस्टर का सिंबल है, आप लोग इसको देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे, कंप्यूटर में या कहीं भी लगा होता है। और ये 2 ट्रांजिस्टर को मिला करके क्या बनता है आपका? थायरिस्टर SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और हम देखते हैं जैसे वर्किंग ऑफ SCR क्या होता है। देखिए, कितने जंक्शन होते थे? 3 जंक्शन बनते थे, J1 J2 J3, 4 टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल। देखिए, पहला P, दूसरा N, P N। पहले हम क्या करेंगे? ये टर्मिनल हमारा एनोड का है, ये कैथोड का है। अब देखिए, पहली कंडीशन क्या होगी? जो हम एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, कैथोड को निगेटिव से, तो क्या होगा? देखिए,
जो अब एनोड को कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव और कैथोड को कनेक्ट कर दिए निगेटिव, तो क्या होगा, ये आपका जंक्शन J1 और J2 डायोड में पढ़ोगे आप, पीएन जंक्शन में पी ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा J1, J3 फॉरवर्ड बायस में, लेकिन J2 आपका किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। ये कंडीशन हो गई जब एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट है और कैथोड आपका निगेटिव से कनेक्ट है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसमें भी देखिए, ये फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस, ये आपका पहला जो हो गया जब एनोड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि हम एनोड को निगेटिव से कनेक्ट कर दें और कैथोड को पॉजिटिव से, तो क्या होगा, रिवर्स बायस में जंक्शन होगा। जंक्शन J1 एंड J3 आपका रिवर्स बायस में और J2 आपका किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। अब हम देखते हैं इसमें तीन कंडीशन पे हमारा SCR वर्क करता है। तीनों कंडीशन कौन कौन से हैं। पहला तो हम आपको बता दिए, एनोड पॉजिटिव से कैथोड निगेटिव से। तो जब एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव से कनेक्ट होगा तो आपका होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस अवस्था में क्या होता है, थायरिस्टर इस प्रकार क्या करता है कि फॉरवर्ड धारा का अवरोध करता है। जैसे हम BI कैरेक्टरिस्टिक में समझेंगे, अभी हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जब ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, इस रिवर्स बायस जंक्शन के कारण, J2 के रिवर्स बायस होने के कारण हमारा करंट फ्लो तो होगा, लेकिन जब बीच में हमारा रिवर्स बायस जंक्शन है तो हमारा करंट बहुत ही मिनिमम लीकेज करंट फ्लो होगा, यानी कि बहुत ही मिनिमम करंट। लेकिन जैसे जैसे हम पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो बीच का जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस में है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एक मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगी, क्योंकि हम वोल्टेज तो हमारे दे ही दिए हैं। जैसे देखिए इस फिगर में समझते हैं, ये हमारा जंक्शन J1 एंड J2 है, ये अभी हमारा किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में। तो हम यहाँ से जब हम इसको देंगे सप्लाई तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इधर। तो ये जंक्शन फॉरवर्ड में, ये जंक्शन फॉरवर्ड में, ये है रिवर्स में। तो इन दोनों के फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये जो रिवर्स बायस में है ये करंट को कंट्रोल करेगा और करंट यहाँ से फ्लो होने नहीं देगा। तो एक जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी यहाँ से, जो लीकेज करंट कहलाती है, बहुत ही मिनिमम करंट, ये कुछ समय तक फ्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे हम जो है वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे यहाँ से B को, एक समय ऐसा आएगा कि जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमको हाई करंट फ्लो होना मिलेगा यहाँ से। लेकिन उस करंट को हम कंट्रोल, वो इतना ज़्यादा करंट फ्लो होने के लिए मिले, उसको किससे कंट्रोल करेंगे, गेट करंट से। जब गेट से हम उसको कंट्रोल करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से कंट्रोल होने के बाद और हमको जो है एक थायरिस्टर हमारा ऑन स्टेट में चला जाएगा और एक जो है कंटिन्यूअस करंट हमको मिलती रहेगी। उस समय हमारा SCR जो है किस मोड में आ जाएगा, ऑन मोड में। यानी कि एक वोल्टेज ऐसा होगा, तो जिस वोल्टेज पे हमारा ब्रेक डाउन होगा J2 जंक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जहाँ से हमारा SCR ऑन होगा उसको कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन। और ये जो लीकेज करंट फ्लो होगी इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये लीकेज करंट फ्लो हो रही है, एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, लेकिन एक समय यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होने के बाद हमको सडनली हाई करंट मिलने हो रही है, यहाँ पे हमारा SCR जो है वो ऑन हो जा रहा है। तो आप लोगों को इतना ये VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR समझ में आ गया होगा। दो मोड भी हम आप लोग को बता दिए, एक है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन और दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन। ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन और ये है फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन। ये आपका BI कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोग ये दोनों रीजन समझ गए होंगे। अब तीसरा हमारा आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। देखिए उसमें क्या होता है, इसमें यहाँ फिगर नहीं है, उसमें ये होता है कि मान लीजिए हम आपके एनोड को किससे कनेक्ट कर दें, निगेटिव से, और कैथोड को किससे कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव से। जैसे मान लीजिए हम एनोड को किससे कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तब क्या होगा, देखिए इसमें भी हमारा जब होगा तो ये दोनों जंक्शन किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में, ये होगा फॉरवर्ड बायस में। तो हमको एक रिवर्स लीकेज करंट तो मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कोशिश करें करंट में, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट करेगी। लेकिन वही कंडीशन, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे ये -VO को दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज है। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते हैं, इस समय भी यहाँ एक ब्रेक डाउन होगा, उसको उस वोल्टेज क्या, जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो रहा है रिवर्स में, उसको हम कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज। और वहाँ पे भी हमारा जब ब्रेक डाउन होगा तो सडनली हाई करंट मिलने लगेगी। जैसे देखिए यहाँ तक रिवर्स लीकेज करंट और ये रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन है, उसके बाद से हमारा करंट का जो वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के नाते हमको बहुत ही हाई करंट एकाएक मिलने लगेगा। तो हमारा जो
रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जो हम वोल्टेज देंगे तो हमको एक हाई करंट रिवर्स में भी मिलने लगेगा। तो 3 स्टेज थे। पहला आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया फॉरवर्ड कंडक्टिंग, ये दूसरा हो गया। और तीसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें लिखा हुआ है, उसकी थ्योरी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमको SCR की वर्किंग या उसके किसी भी डाउट, इसमें उसके सिंबल या किसी बारे में कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।